गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और चाय के साथ दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत तो पहले हो गई थी, लेकिन चाय जब सेला को दूध पी रही थी, सेला रेडी भी थी, तो और ब्रेकफास्ट सब बन गया था, इसलिए फिर हमें टाइम मिला। तो नींबू की चाय पी लिए हम लोग। तो हम लोग भी पी रहे थे कि अभी बस आने में टाइम है, तो हम लोग नींबू की चाय पी लेते हैं। फिर सेला को खांसी हो रखी है बहुत तेज़। जिसको खांसी होती है ना, जल्दी ठीक भी नहीं होती है, तो इसलिए दवाई पी के भेज रहे थे हम लोग कि दवाई पिएगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। 3 टाइम पीना होता है। फिर मैं यहाँ नहा के और पूजा कर रही थी। ये मेरा नाश्ता है नहाने के बाद का, आलू के पराठे और चाय। तो सेला भी यही ले गई थी, और सेला भी को भी मैंने यही लंच में बना के दिया था, आलू का पराठा। और सोनू जी कर चुके हैं, तो बस मैं कर रही थी और उनको निकलना था ऑफिस। श्री भी अभी सो रही थी। और मेरी आदत भी है, सुबह जब नहीं नहाती ना तो आलस सा रहता है। काम मैं नहा के भी काम कर सकती हूँ, पर सुबह नहाने की आदत है। बस कभी कभी किसी रीज़न से मैं लेट नहाती हूँ। हाँ, नहा कर ना ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी दिन की शुरुआत हो गई, वरना लगता है लेजी। अगर नहीं नहाती, बाई चांस कभी कभी मन नहीं करता तो नहीं नहाती, तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं। पूरा दिन ऐसे ही जाता है, धीरे धीरे काम करना, सुस्ती से काम करना, तो बस यूँ ही रहता है। और श्री अभी सो रही थी, कब पता नहीं, आज उठ नहीं रही थी। एक बार उठी थी दूध पीकर, फिर सो गई थी। मॉर्निंग में जब सेला स्कूल जा रही थी तो फिर दूध पी के फिर सो गई। फिर मैं उसे उठा रही थी कि देखो टाइम कितना हो गया, पापा भी ऑफिस चले गए, अब तो उठ जाओ, कुछ खा लो। और दूसरी उठने में थोड़ी सी परेशानी होती है कभी कभी, है ना, मौसम के कारण बच्चों को नींद भी आती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती कि सोती है तो ज़्यादा उठाती नहीं हूँ। लेकिन ज़्यादा देर हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि उठ के थोड़ा सा कुछ खा ले, फिर सो जाएगी। और शीश उठ के खेलने लगी। फिर मैंने सारे बेडशीट ठीक किए, क्योंकि वो सो रही थी तो मैंने किया नहीं था ठीक। और ये सब तो होते रहते हैं, घर में रहते हो तो आप करते रहते हो थोड़ा थोड़ा काम। तो बच्चों के साथ ना काम तो दिन भर रहता है, आपको काम करना चाहो तो दिन भर आप उसी में लगे रहोगे, और नहीं तो फिर वही धीरे धीरे। तो बस इसे प्रेशर के साथ मैं नहीं करती कि हाँ मुझे ये करना है तो सुबह ही करना है, नहाने से पहले ही करना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं रखती मन में। तो पहले खुद को ठीक रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं ठीक हूँ तो घर भी ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। बस एंजॉय के साथ काम करती हूँ। हेलो गाइस, करो। और मैं फिर आ गई किचन में दोपहर का खाना बनाने। तो ये बन रहा था मेरा लंच, और मुझे बनाना था मशरूम। ये मैं दाल बना रही थी अभी फ़िलहाल, क्योंकि मशरूम बनाऊंगी तो बच्चे को लिए फिर दाल डालना ज़रूरी होगा मेरे लिए, क्योंकि अरहर की दाल थी। और कल क्या हुआ था, सब्ज़ी लेकर मार्केट लगती है ना, तो एक दिन पहले जब सब्ज़ी आती है तो अगले दिन सब्ज़ी आपके पास सारी रहती है। तो आज मेरे पास पालक भी था, भिंडी, टमाटर, बैंगन, सब सारे सब्जियां थी। तो मैंने सोचा दाल में ना सारी सब्जियों को डाल के बना देती हूँ। और कभी कभी बीच बीच में ना मैं सब्जियां डाल के ही बनाती हूँ।
रेगुलर बनाऊँगी ना तो फिर बच्चे का टेस्ट चेंज हो जाएगा, मतलब एक ही खाना खा के बच्चे फिर खाना छोड़ देते हैं। इसलिए बीच बीच में मैं सब्जियों को ऐड कर देती हूँ दाल में, कभी कुछ दाल बना देती हूँ, लेकिन दाल ज़रूर खिलाती हूँ। तो अरहर की दाल है ये। अरहर की दाल में मैंने पालक, टमाटर, भिंडी डाल दिया, फिर ऊपर से इसे तड़का लगा दूँगी। तो फ़िलहाल और ये क्योंकि मशरूम थोड़ा तीखा होगा और श्री खा नहीं पाएगी, फिर श्री के लिए सोचना पड़ जाता है कभी-कभी। ऐसे बना रहता है ना, तो श्री या श्याला दोनों के लिए अच्छा होता है, तो वो अभी बच्चे हैं तो उन्हें तो खाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ फिर मशरूम भी कट कर रही थी, क्योंकि मशरूम काटने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये मेरे 2 दिन के हो गए थे ना, तो इसलिए लोकल मतलब यहीं से ले लिया था मैंने। तो इसलिए ना थोड़े से उस दिन तो फ्रेश थे, लेकिन वो थोड़े से काले हो जाते, इसलिए इसको बनाना भी आज ही मुझे बनाना पड़ेगा। तो आज मुझे प्याज नहीं डालना, कल से मैं प्याज डालूँगी, क्योंकि आज छठ की शाम की पूजा है। तो इसे बिना प्याज के ही बनाऊँगी मैं, और पहली बार मशरूम बिना प्याज के मैं ट्राई कर रही थी। ऊपर से छील कर इसको सफाई के साथ बनाना होता है, और फिर अंदर में काला हो गया था, तो हल्का-हल्का उस काले को हटा के फिर पानी में, गर्म पानी में बस मैं उसे एक डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर वो जो भी गंदगी होती है वो निकल जाएगा, और थोड़ा-सा सॉफ्ट भी हो जाएगा, बनाने में सही रहेगा। ऐसे बनाऊँगी तो मैं कुकर में ही। तो ये मेरी सब्जियाँ कल की आई हुई थी, तो इसलिए मैं उसे सारे सब्जियों को फ्रिज में डाल दूँगी, जो खराब होने वाली होती है ना, उसे पॉलीथीन से निकाल के, क्योंकि टमाटर और ये सब चीज़ें पॉलीथीन में रहती हैं तो ख़राब हो जाती हैं। और गोभी का डंडी जो ऊपर का होता है ना, वो मैं कट करके हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे वो अजीब से लगता है कि इसमें कीड़े होंगे, तो इसलिए मैं देख के ही रखती हूँ। और पालक तो आते ही फ्रिज में कभी नहीं रखती। पालक को अगर टाइम मिला तो उसी समय थोड़ा उसकी रस्सी खोल के उसे एक-एक देख के और तब फिर रखती हूँ, नहीं तो फिर मैं ना बाहर ही रखती हूँ। अगर टाइम नहीं मिला रात को तो मैं बाहर ही पालक को रख देती हूँ कि अगले दिन कर दूँगी, क्योंकि उसमें कीड़े ज़्यादा निकलने के चांसेस होते हैं। इसलिए सब्जियाँ मैं डायरेक्ट आते ही फ्रिज में नहीं डालती, एक बार देख के ही डालती हूँ। फिर सारे एप्पल को मैं धुल के रख दूँगी, कि फ्रूट धुले रहते हैं तो कभी भी उठा के आप खा सकते हो, इसलिए फिर उस समय ना गीले-गीले फिर नहीं करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर धुलो गीला हाथ गीला सब, तो धुल के फ्रिज में डाल देती हूँ। उसके बाद कट करके श्री या सेला उठा के खा भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ख़ैर अभी तो बाहर भी रखने से काम चल जा रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा-सा ठंडा सा हो गया है, और फिर मैं मटर निकाल के मटर को छील दूँगी। क्योंकि मुझे मटर डालना था, मटर मशरूम बनाना था, तो इसलिए मैंने सारे मटर को छील कर फिर उसके बाद इसे कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि फिर उसे बॉयल करना पड़ता है, तो फिर अलग से भगोने में बॉयल करती, इसे मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना दूँगी। क्योंकि मसाला जब मैं डालूँगी ना, तो वो क्या होगा कि सिर्फ़ टमाटर का ही मसाला पड़ेगा, प्याज़ तो डालना नहीं है। तो इससे कि कुकर में ना मसाला अच्छे से ग्रेवी हो जाती है, इसलिए गाढ़ी ग्रेवी हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी, मिक्स हो जाता है। तो कुकर में ही पकाऊँगी, मसाला अच्छे से भून के और उसे सीटी लगाऊँगी। धनिया पत्ती भी था, तो एकदम ग्रीन ग्रीन खुशबू भी अच्छी आ रही थी धनिया पत्ते की। आजकल ग्रीन वेजिटेबल बहुत मिलने लगे हैं, और अच्छे-अच्छे मतलब ताज़े भी रहते हैं। अब तो खाने में भी मतलब सोचना नहीं पड़ता क्या है, इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो बस मैंने मशरूम को डाल के रखा था, और फिर ठंडे पानी से धुल दिया था, गर्म पानी से निकाल के, क्योंकि उसकी जो महक भी आती है ना गर्म पानी में, फिर वो अच्छे से धुल जाती है। उसके बाद फिर मैं कुकर में सारे मसाले को डाल दी थी, क्योंकि मैंने जीरा, धनिया, हल्दी तो नहीं, जीरा, धनिया और को पीस लिया था, खड़ा जीरा धनिया को, और एक में टमाटर पीस के रखी थी। बस और इन इन सबको ना मैं फिर कुकर में ही छौंक दूँगी इकट्ठे मटर डाल के, और फिर एक सीटी लगा दूँगी। तो उससे क्या होगा ना कि मटर, और देखो कलर तो अच्छा आ गया है, क्योंकि मैंने ऐसे खड़ा जीरा धनिया पीस के ही डाला है ऐसे, कि थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा आए। और फिर ऊपर से ना धनिया पत्ती सॉरी डाल रही थी। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई, और अच्छी अच्छी भी लग रही थी ऐसे देखने में भी।
तो बस मैंने ट्राई किया था आज पहली बार बिना प्याज के, लेकिन अच्छी बन गई थी। ग्रेवी वाली भी बनी थी चावल से खाने के लिए, लेकिन दाल तो मैंने बनाया था बच्चों के लिए। मैं तो ज़्यादातर सब्ज़ी से खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है सब्ज़ी चावल। फिर मैं यहाँ फेस धुल रही थी कि शाम को हमें तालाब पे जाना था कि हम भी 5 दिया जला दें सरोवर के पास, क्योंकि इवनिंग टाइम में आज सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं लोग। तो बस मैं भी सोच रही। क्या हो गया? बोल रही है कि हम कैसे सोएंगे अगर दिखाना इधर देखो श्री। बोल रही है कि अगर सोफे पे नेल पॉलिश लग जाएगा तो हम लोग कैसे सोएंगे, मतलब बेड पे। 2 बिंदी लगा के तैयार है। एक ही है ये पापा ये आ गए, देखिए तो आप लोग चलना नहीं है। फिर हम लोग निकल गए क्योंकि शाम का टाइम था ना, जल्दी शाम हो जाती है। तो सूर्य भगवान तो 5 बजने तक डूब जाते, तो फिर उससे मतलब दिया जला देंगे हम लोग 5। और सूर्य भगवान देखो दिख रहे हैं, तो मैंने इसके लिए बैठ गई, तो अच्छे दिख रहे हैं अभी तक तो हैं हम। और फिर हम लोग जाते जाते, और यहाँ पे सारे तालाब सजे हुए थे, और देखो कितना सुंदर सजा हुआ था। और भीड़ भी थी, कुछ लोग मतलब आ रहे थे उसी समय, तो हम सही टाइम पर पहुंच गए थे। और फिर यहाँ पे अच्छा लग रहा था, तालाब ठंडा पानी था, गर्म पानी तो नहीं था। लेकिन हमने जहाँ जहाँ खाली जगह दिखा ना, हम वहाँ पे दिया जलाए कि बच्चे थे कहीं स्लिप ना कर जाए, स्लिप करते तो फिर गिरने का डर हो जाता है। और स्लिप बहुत कर रहा था क्योंकि पानी था, और सारे लोग ना फूल सब चीज़ मतलब ज़्यादा गंदा भी था तालाब, और मिट्टी थे ना, तो स्लिप कर रहा था। मुझे खुद ही था, मैं जब नीचे गई ना तो स्लिप कर रहा था बहुत। मैंने श्री को तो बैठा दिया था कि बैठ जाओ, क्योंकि सारा गीला था। ऐसे श्री की ड्रेस लेकर आई थी तो गीला होने का डर नहीं था, लेकिन श्री को पकड़ना पड़ रहा था इसलिए। तो बस हमने ना फिर 5 दिए जलाए, और फिर ना एक दिया अलग से दिया लेकर आए थे पानी में ऊपर तैराने के लिए, लेकिन हमसे तैर नहीं रही थी श्री। मतलब मेरी तो तुरंत डूब गई, उसके और से अलग भी डूब गई। फिर क्या कैसे ये तैरेगा, क्योंकि तुरंत वो बहाव आ जा रहा था ना, भीड़ थी ज़्यादा। और देखो एक एक करके हमने 3 दिए को डुबो दिए। उसके बाद फिर पत्ते पे रख के फिर दिया को जब बहाया, तो वो एक दिया हमारा बस बह गया, तो सारे दिए डूब गए थे। 5 दिए लेकर आए थे कि बहाएंगे, 5 दिए जलाएंगे, तो बस एक दिया जला। और फिर हम घर आ गए थे उसके बाद, और सेला अपनी होमवर्क कर रही थी। तो बस आप मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।